आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 के उदाहरण संख्या 4, 5 और 6। ठीक है, 3, 4, 5 और 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं उदाहरण संख्या क्या बोलती है। 4.2 के बोलती है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। उदाहरण संख्या 3 बोला गया है कि 2x² - 5x + 3 = 0। इसको ज्ञात करना है मूल। ठीक है, तो हम लोग मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तो देखिए गुणनखंड क्या होता है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं ना, तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ेंगे किस प्रकार से। तो मैंने कहा उदाहरण संख्या कितना है 4 पॉइंट, हम लोग कहेंगे कि 4.2 क्यों सवाल है, उदाहरण नंबर 3। तो मैंने तोड़ा मैंने क्या चीज़ कि 2x², यहाँ पे है 5x और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। मूल ज्ञात करना है तो 2 मूल मिलेंगे। इसको कितने मूल मिलेंगे, 2 मूल। तो इसको हम क्या जानते हैं हम लोग कि जो x के जो गुणांक होता है, जो x से गुणांक होता है उसको से हम लोग जो c का मान होता है उसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करेंगे 2 है x के जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है उसका मान कितना है, उसका गुणांक मान कितना है, 2 है। जो c का मान कितना है, तो c का मान कितना है, तो मैंने कहा कि 3 है। तो 3 दूनी कितना, 6। यानी हमको कोई ऐसी संख्या रखना है, ऐसी 2 संख्या रखिए जिससे गुना करने से आना चाहिए 6 और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने में आना चाहिए 5। ठीक है, तो मैंने रखा 2 और 3। क्या रखा मैंने, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 रखा मैंने। तो मैंने कहा कि सर 2x² - 2x और -3x + 3 = 0। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, तो 2x जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बचेगा, x - 1 बचेगा और यहाँ माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। अगर जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा = 0। ठीक है, यही बचेगा ना, यही बचेगा। मैंने कहा कि ये दोनों बराबर है ना, तो मैंने कहा जो बाहर है उसको एक साइड लिखेंगे और जो बाहर नहीं है, अंदर है, उसको एक साइड लिखेंगे। मैंने कहा 2x - 3 और फिर मैंने कहा x - 1 = 0। मैंने कहा अलग अलग कर दीजिए, तो 2x - 3 ठीक है बराबर 0 और यहाँ पे कहिए कि x - 1 = 0। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है बराबर के अगर 0 तरफ जाता है 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 2x बराबर प्लस के 3 हो जाएगा और 2 जो है इधर का चिन्ह है, गुना में है x है ना, तो उधर जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा भागा में। तो x = कितना होगा, 3/2। और फिर इधर आते हैं, इधर क्या कहेंगे कि जब एक जो है ना वो माइनस में है, बराबर का अगर उस साइड जाता तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, +1। तो हम क्या कहेंगे कि अतः यह समीकरण का मूल कितना प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा कि 1 प्राप्त हुआ, 3/2 और दूसरा क्या प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, तो 1 है। इस प्रकार से अब आते हैं 4.2 के उदाहरण नंबर 4। बोला गया है द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है। इसको भी मूल ज्ञात करना है। उदाहरण संख्या कितना है, 4 है। सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दे रखा है 6x² माइनस के x और -2 बराबर 0। इसको भी क्या ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना है। जब मूल ज्ञात करना हो तो सवाल लिख लेंगे एक बार कि 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, लिख लिया मैंने। मूल ज्ञात करना है तो इसे ज्ञात करना है। मैंने कहा कि 6 है ना, तो 6 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हो गया ना, तो 2 ऐसी संख्या रखिए जिसको गुना करने से आना चाहिए 12, गुना करने से क्या आना चाहिए 12, और जोड़ने या घटाने में आना चाहिए कितना, x, यानी 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने रखा 3 और 4, 3 और क्या रखा 4, दोनों अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और इसको हम अगर जोड़ते हैं, अरे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा ना, -1 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि सर 6x²
और माइनस 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 के 3x माइनस के 3x और फिर प्लस के माइनस के 3x माइनस के प्लस के 3x रखते हैं और माइनस के कितना रखेंगे, माइनस के रखते हैं 4x और माइनस के 2 = 0। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3x जो है यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 3x हम कॉमन ले लिए तो x बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इधर क्या बचेगा, 1 3 तो बाहर निकल गया ना, 3x तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचेगा x + 1 बचेगा। ठीक है, = 0। मैंने कहा ये दोनों देखिए बराबर आ गया। ठीक है, कॉमन हो गया तो मैं कॉमन लूँगा तो एक ही को लिखूँगा मैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि 3x - 2 और इसको हम एगो लिखेंगे तो x + 1 = 0। मैंने कहा कि 3x - 2 = 0, x + 1 = 0। ठीक है, मैंने कहा कि अगर 2 जो है इधर 2 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मैंने कहा 3x बराबर, तो उधर जाएगा तो 2 प्लस में, और इधर जो 3 जो है ना वो x के गुणांक है, तो अगर बराबर उधर जाएगा तो कोचिंग होगा, भागाम हो जाएगा। तो x के जब उधर चल जाएगा 3 तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, पहला मूल ज्ञात हो गया। तो मैंने कहा पहला मूल ज्ञात हुआ। अब एक मैंने कहा जो x + 1 के, तो 1 जो है इधर कोचिंग है प्लस में है, हो जाएगा तो माइनस में होगा। तो मैंने कहा x बराबर -1। मैंने कहा अतः यह समीकरण का मूल कितना हुआ, 2/3 और -1 है, ऐसे बोल देंगे। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, 4.2 के उदाहरण संख्या 5। ठीक है, देखिए सवाल बोला गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x + 2 = 0 है। इसका भी क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है ना, मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से सवाल बोला गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं उदाहरण संख्या 5। ठीक है, उदाहरण संख्या 5 सवाल बोला गया है 3x² - 2√6x प्लस के है 2 = 0, बराबर क्या में 0। इसको देखिए मूल ज्ञात करना है। आप लोग ना रूट देख के डर मत जाइएगा, रूट जो है बहुत ही इजी है सवाल, ध्यान से देखिएगा। हल में हम लोग हल करते हैं तो 3x² - 6x + 2 = 0। मैंने कहा कि सर गुणांक जो है ना, जो x² का जो गुणांक होता है वह जो c के मान से क्या करता है, गुना करता है। तो गुना करने में कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6 आना चाहिए। यानी गुना करने में कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6 आना चाहिए। सर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, तो 2√6 आना चाहिए। तो आपको पता है कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं कि √6 + √6। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 2√6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि तोड़ देंगे सर इसको आराम से। मैंने कहा 3x नहीं 3x बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, 3x बचेगा और माइनस क्या है बचेगा, यहाँ भी बचेगा जी, यहाँ भी बचेगा, यहाँ बचेगा √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2। अब यहाँ पे √2 ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा, 3x और यहाँ पे माइनस के रूट बचेगा। ठीक है ना, रूट बचेगा। ठीक है, ये है सवाल। अब कहेंगे कि यहाँ से देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर। तो मैंने कहा कि बाहर वाला के एक साइड लिखेंगे तो 3x हो जाएगा और माइनस के √2 हो जाएगा। अब कहा मैंने कि इसको कॉमन ले लेते हैं, वो लिखेंगे तो 3x - 2x √2। मैंने कहा कि अलग अलग कर दीजिए तो √3x - √2 = 0, √3x - √2। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि √3x है, √3 से इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। तो अलग अलग लिखिए तो √3x - √2 = 0, √3x - √2 = 0। मैंने कहा कि √3x, अब
बराबर की इधर जो है रूट 2 माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैंने कहा रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 हो जाएगा। और एक से गुणांक कौन है यहाँ पे, तो रूट 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 बटा कितना, रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आप रूट से रूट काट सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। मैंने कहा कि इसको भी वैसे करेंगे, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो मैंने कहा कि रूट 3x, अब इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा रूट 2, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 जो है इधर को चलेगा गुना हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में, तो रूट 2 बटा रूट 3। तो मैंने कहा कि जो गुणांक होगा ना, अतः मूल जो होगा, अतः यह समीकरण का मूल रूट मूल कितना आया, रूट 2 बटा 3, और फिर रूट अंडर 3 है, और फिर एक आया है और क्या आया है, रूट 2 बटा रूट 3 आया है। आप रूट से रूट काट सकते हैं ऐसे, तो आप बोल सकते हैं मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 बटा 3 है और फिर 2 बटा 3 है। ठीक है।